हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की जो पोस्ट निकली हुई है, जिसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से करेंगे, इसका पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हम इस तरह से हमारा वेब पेज ओपन कर लेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का वेब पेज ओपन होने के बाद हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। तो हमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम फादर का नेम टाइप करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने स्किप करके इस वीडियो को आगे कर दिया है। और इसके बाद हम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और 10th के अंदर जो हमारा रोल नंबर है वो टाइप करेंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे और सिक्योरिटी का आंसर दे देंगे। उसके बाद हम कैप्चर कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें कोई भी अपडेट करनी है तो हम अपडेट कर सकते हैं, नेम वगैरह किसी में, नहीं तो हम आई एग्री पर आकर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी आएगा, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। इसके अंदर टाइप कर वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन हो जाएगा और हमारा OTR आईडी हमारी बन जाएगी। तो OTR आईडी बनने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें OTR आईडी से हमें लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर OTR आईडी डालेंगे और जो हमारा एंटर OTP जो पासवर्ड है हम उसको टाइप करेंगे। और एंटर OTP पासवर्ड टाइप करने के बाद हम उसके बाद वेरीफाई कोड डालकर हम इसको नेक्स्ट स्टेप आगे कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमें न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और उसके बाद हम इस जो पासवर्ड हमने टाइप करा है उसी को हम कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सिविल सर्विसेज प्राइमरी एग्जामिनेशन 2023 का इस तरह से हमारे कॉलम आता है। और ये हमारे इसके अंदर अपडेट करना है OTR, क्लिक हियर पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद नॉट एक्टिव का ऑप्शन आता है। तो हमें क्लिक हियर पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद हम डिटेल्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद कुछ डिटेल्स इसमें क्या है अधूरी हैं, तो हमें वो फिल करनी होंगी, जैसे कि अनमैरिड, मैरिड और हमारे EWS बना है या कैटेगरी है जो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमें जो हमारी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट नंबर और हमारी कास्ट क्या है वो, और कास्ट की इशू डेट। उसके बाद हमारा ग्रेजुएट है तो हमें वो फिल करना है। और उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है चयन करना है तो हमें ये सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे जो एड्रेस है हमें एड्रेस को टाइप करेंगे। एड्रेस को टाइप करने के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है वो, और पिन कोड, और कंटिन्यू पर आगे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है एज रिलैक्सेशन की। तो उसके अंदर हमें यस करना है या नो करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें आयु के अंदर छूट देनी है तो, अगर हमें आयु के अंदर छूट लेनी है तो हम यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद जो हमारी आइडेंटिटी है हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके अंदर आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद उसको हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जो हमारे ग्रेजुएट की जो परसेंटेज है उसको फिल कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है हमारा परीक्षा अटेम्प्ट का, जो हमने कितनी बार इसको एग्ज़ाम को दिया है हम उसके अंदर वो टाइप करेंगे। और हमारा जो परीक्षा केंद्र है हम उसको टाइप करेंगे, और हमारा मीडियम और कौन सी सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएट करी है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने डिटेल्स फिल करी है वो हमारा सामने प्रीव्यू के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम पूरे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आई एग्री, तो हम आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद छोटा सा पॉपअप आएगा, उसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम सेव कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पार्ट सेकंड के अंदर हमें डालकर लॉगिन करने होंगे। तो सेव करने के बाद हमारे इस तरह से जो वेब पेज है शो होगा।
और उस हमें क्या करना है कि वापस हमें होम पेज पर जाना है। वापस मैं होम पेज पे जाऊंगा तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, उसके बाद हमारा पार्ट फर्स्ट है वो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड, फ़ोटो सिग्नेच ये हमें अपलोड करने होंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम फ़ोटो वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो की जो साइज़ है 20 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर की भी 20 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो हमारा आधार कार्ड है उसकी जो साइज़ है हमारे 300 केबी से अंदर होनी चाहिए, 20 केबी से। इसी तरह से हम तीनों को अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आता है और कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो व्यू अपलोड फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये भी ग्रीन हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके नीचे कॉलम, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम परीक्षा का केंद्र यानी कि सेंटर, हमारा एग्ज़ाम हमें कहाँ देना है वो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डिक्लेरेशन है जो हमें बताया गया है इस डिक्लेरेशन में, वो डिक्लेरेशन देख लेंगे और उसके बाद हम आई हैव नीड डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आता है। क्योंकि फ़ीमेल की इसके अंदर कोई भी फीस नहीं है, जो मैंने जो फॉर्म भरा है फीमेल का है, इसलिए हमारा फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो फॉर्म है उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर कैटेगरी ओबीसी और जनरल होती है तो उसकी जो फ़ीस है हमें पे करनी होती है, और उसके बाद यही स्टेप आने के बाद हम हमारा फॉर्म का जो प्रिंट है हम उसको निकाल सकते हैं। चाहो तो हम हमारे जो फॉर्म है उसका हम पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि हमारे फॉर्म का स्टेटस हम चेक कर लेंगे एप्लीकेशन स्टेटस पर जाके। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारे ग्रीन हो चुके हैं, कंप्लीट कंप्लीट, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, और हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाता है। और भी नई अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।